औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इन्वायरमेंट साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेजर्टिफिकेशन। हम किसको कहते हैं? अगर हम डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन दे देंगे तो हम लिखेंगे डेजर्टिफिकेशन इज़ ए टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन in which a relatively dry land region becomes increasingly arid यानी खुश्क, losing its water bodies, vegetation as well as wildlife। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन मैंने लिखा है आपको? इट इज़ अ टाइप ऑफ ए लैंड डिग्रेडेशन। यानी डेजर्टिफिकेशन क्या होती है? एक्चुअली ये लैंड डिग्रेडेशन की एक टाइप है जिसमें क्या हो जाता है कि इन विच रिलेटिवली ड्राई लैंड बिकम्स इंक्रीजली इरिड। लैंड तो पहले ही खुश्क होती है, ये इरिड बन जाती है, फिर ये बंजर जाती है, इसमें वाटर बॉडीज कुछ नहीं रहती है, जो भी वहाँ पे वेजिटेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है, जो भी वहाँ पे लाइफ होती है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो भी होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो ये दैट पोर्शन ऑफ द रीजन, दैट पोर्शन ऑफ द लैंड इट लूज इट्स एफिकेसी। वहाँ पे न लाइफ वाइल्ड लाइफ होती है, न वेजिटेशन रहती है, न वाटर बॉडीज़ रहती है। इसको हम डेजर्टिफिकेशन का नाम देते हैं। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ ए लैंड डिग्रेडेशन इन विच a land becomes arid by losing its water bodies, by losing its vegetation, by losing its wildlife. So this is a desertification. इसके causes क्या है? कैसे होता है ये desertification? के कैसे होती है ये desertification? इसके बहुत सारे क्रेज cause है जो मैं आपको बताऊंगा। पहला cause है overgrazing। अगर ओवरग्रेजिंग हम ज़्यादा कराएंगे, ओवरग्रेजिंग हम ज़्यादा करेंगे, यानी इफ देयर आर टू मैनी एनिमल्स दैट आर ओवरग्रेजिंग इन सर्टन स्पॉट्स इट मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो बैक। अच्छा, तो इससे क्या हो जाता है? तो वो ग्रीन ग्लोरी जो होती है उस लैंड की वो ख़त्म हो जाती है। तो कॉज ऑफ द डेजर्टिफिकेशन इज़ ओवरग्रेजिंग, ये फर्स्ट कॉज है। दूसरा कॉज अगर हम देखेंगे, दूसरा कॉज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी ये जो होती है ये डेजर्टिफिकेशन होती है, यानी विदाउट प्लांट्स स्पेशली द ट्रीज अराउंड द रेस्ट ऑफ द बायोम कैन नॉट थ्राइव। अच्छा, थर्ड जो इसका ये है अर्बनाइजेशन। यह भी एक फैक्टर है कि लोग आज सिटी में चला जाते हैं और वहाँ पे ज़्यादा लैंड डेवलपमेंट का वर्क्स हो रहा है। एज एरियाज बिकम्स मोर अर्बनाइज्ड देयर आर लेस प्लेस फॉर प्लांट्स टू ग्रो, दस कॉजिंग डेजर्टिफिकेशन। जितनी अर्बनाइजेशन ज़्यादा होती है, जितनी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, जितनी इंडस्ट्री ज़्यादा बनती है, जितनी डेवलपमेंटल वर्क ज़्यादा हो जाती है, उतना क्या हो जाता है कि प्लांट्स के लिए जगह नहीं रहती है ग्रो करने के लिए, तो डेजर्टिफिकेशन होती है। फोर्थ जो इसका है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का बहुत इन्फ्लुएंस होता है डेजर्टिफिकेशन में, क्योंकि इट प्लेज ए ह्यूज रोल इन डेजर्टिफिकेशन। एज द डेज गेट वार्मर एंड पीरियड्स ऑफ ड्रॉट बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट, डेजर्टिफिकेशन बिकम्स मोर एंड मोर कम इमिनेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन हो जाती है क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कि जो प्लांट्स वहाँ पे हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, एनिमल्स ख़त्म हो जाते हैं, ड्रॉट जब आ जाता है तो डेजर्टिफिकेशन में मदद देते हैं। इससे अगर हम लास्ट पॉइंट में आपको बताऊँगा, दैट इज़ द नेचुरल डिज़ास्टर्स। नेचुरल disasters वो क्या है? There are some cases where the land gets damaged because of natural disasters including drought. In those cases there isn't a lot of the people can be expected to work to try and rehabilitate the land after it had already been damaged by nature. क्या हो जाता है कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स जब आते हैं तो वो लैंड डिग्रेड हो जाता है, लैंड इतनी डिग्रेड हो जाता है कि उस पर इंसान काम करना छोड़ देता है क्योंकि वो ह्यूजली डैमेज हुआ है, जैसे कि ड्रॉट के ज़रिए डैमेज हो जाता है या किसी और नेचुरल क्लाइमिटी से वो डैमेज हो जाता है, तो डेजर्टिफिकेशन में मदद करता है।
it was all about desertification and its causes causes. तो कल हम इंशाल्लाह इसके पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, इससे क्या हो जाता है और हमें डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन से मेजर्स उठाने हैं, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।